स्टूडेंट्स, जो हमने अपना प्रीवियस लेक्चर किया था, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एल्कीन्स क्या होते हैं और उसके बाद हमने उसकी तैयारी के उसको प्रिपेयर करने के तमाम स्टेप्स कर दिए थे। आज हम करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। अब अगर हम केमिकल रिएक्शन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक दो चीज़ें जो हमने इसके बेसिक में करनी है, पहले उसको हम देख लेते हैं। हम देखते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो अल्केन्स होते हैं, क्या होते हैं, जो अल्केन होते हैं, अल्केन को हमने ये बोल दिया था कि वो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव। क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव आ जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स। क्या होंगे? ये होंगे लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। क्या होंगे? अल्केन्स के बारे में, अल्केन्स के बारे में हमने ये कहा था कि होते हैं लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन, और ये हमने डिटेल के साथ पहले कर लिया था कि ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, या यहाँ पे जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई की गई होती है थ्रू सिंगल बॉन्ड। बात समझ आ गई ना? तो इसके बाद आज हमने करना है अल्कीन्स के बारे में। तो अल्कीन्स की जब हम करेंगे, अल्कीन्स होते हैं रिएक्टिव। क्या होते हैं? अल्कीन्स होते हैं रिएक्टिव। अब रिएक्टिव क्यों होते हैं? इसके अंदर होता है पाई बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब पाई बॉन्ड के आने की वजह से ये क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्कीन्स। तो अल्केन जो है ये रिएक्टिव कम है, और उसके बाद पाई बॉन्ड आया अल्कीन में तो रिएक्टिव ज्यादा होता है। तो पाई बॉन्ड में ऐसी क्या बात होती है इसकी वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अगर पाई बॉन्ड की एक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। एक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी की तरफ हम आगे हैं। तो अब पाई बॉन्ड की एक्टिविटी इसकी फॉर्मेशन में पड़ी हुई है। तो अब जब इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं, इसकी फॉर्मेशन की हम बात करेंगे, तो फॉर्मेशन में हम ये कर देंगे कि जो पाई बॉन्ड होता है ये बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या होगा कि अब इसकी फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बनते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। किस तरह बनते हैं? ये बनते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब पैरेलल से क्या मुराद है कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्केच देता हूँ। हम ये कर देते हैं कि अगर ये कार्बन है तो ये इसका एक भी इधर से ओवरलैपिंग करेगा और ये बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद जो अनहैबिटेड बाकी बचे होंगे वो अबाव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ये आप फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 7 में भी आपने ये किया था कि जो अनहैबिटेड बाकी बचेंगे वो अबाव द प्लेन और बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग करेंगे। अब जब अबाव द प्लेन और बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग करेंगे हम इसको क्या नाम दे देंगे? पैरेलल ओवरलैपिंग। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पैरेलल ओवरलैपिंग कहलाएगा। तो अब पैरेलल ओवरलैपिंग करने के बाद होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहां पे चली जाती है? वो होती है अबव एंड बिलो द प्लेन। कहां चली जाती है? वो चली जाती है अबव एंड बिलो द प्लेन। वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि आप इसको जरा यूं देखें जरा, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम मेरे हाथों को देख रहे हैं, उसमें ये कर देता हूँ कि ये दो एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई है। फर्स्ट कारण है कि ये दो न्यूक्लियर के दरमियान पड़ी हुई है। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग से। कैसे बनेगा? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो आप जो कि सिग्मा बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई आ गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन यस पाई बॉन्ड की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन जैसी बात एंडोलापिन में फैली हुई है ये करके, तो जब इलेक्ट्रॉन जैसी वहां पे फैल चुकी है इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्या इसके ऊपर अटैक इजी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल के अटैक यहाँ पे क्या रहेगा, अबव एंड बिलो तक चली जाएगी और उसके बाद हम करेंगे इसके बारे में, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या काम करेगा, इजीली अटैक, क्या हो जाएगा, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल क्या काम करेगा, इजीली अटैक कर जाएगा। इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो अल्कीन्स होती हैं पाई बॉन्ड क्या होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और पाई बॉन्ड के होने की वजह से अल्कीन्स क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। अब उसके बाद हमने करना है कि अल्कीन्स हमें कौन कौन से रिएक्शन दे सकती है, तो अब हम आते हैं रिएक्शंस की जानब। तो रिएक्शंस जो अल्कीन्स हमें देते हैं, अल्कीन्स देते हैं एडिशन रिएक्शन, ये हमें कौन से रिएक्शंस दे देंगे, तो अल्कीन्स हमें देते हैं एडिशन रिएक्शंस, कौन से रिएक्शंस आ जाएंगे, एडिशन रिएक्शंस आ जाएंगे। अब एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, एडिशन रिएक्शन में ये होता है कि आपने कोई एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, यहाँ पे क्या है कि कोई एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, उसको आपने ऐड करना है इनटू कंपाउंड अक्रॉस डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे हमें क्या काम करना है कि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हमने ऐड करना है अक्रॉस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ करते हैं हासिल करेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या हासिल करेंगे, हमने यहाँ पे जो हासिल करना है वो होगा सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, यानी कि आपने यहाँ पे जिसके अंदर एटम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर से आपने कोई और ग्रुप नहीं निकालना, बल्कि आप उसके अंदर और एटम डाल देना है। से अगर हम ये कर देते हैं ये एक्स है और उसके एक कार्बन फर्स्ट कर देते हैं, ये एक्स है, ये एक्स है, आगे डबल बॉन्ड है, ये एक्स है, आगे ये एक्स है, तो आपने यहाँ पे H2 को ऐड करना है, तो आपने क्या काम करना है, दरमियान में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा H X X, उसके बाद आ जाएगा X, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा H, तो आपने क्या काम किया, X उसके साथ वैसे के वैसे आए हुए हैं, ठीक है, X उसके साथ वैसे के वैसे आए हुए हैं जिस तरह यहाँ पे थे, आपने क्या काम किया, उसके आपने H को और ऐड कर दिया, ठीक होगी बात। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या नाम दे देंगे, एडिशन रिएक्शन। तो अल्कीन हमेशा देते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पहला आ जाएगा हाइड्रोजिनेशन, इसका जो पहला रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा हाइड्रोजिनेशन। कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजिनेशन आ जाएगा। तो अब हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, तो हाइड्रोजिनेशन को हम ये करेंगे कि ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या आता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। अब कहाँ पे आपने एडिशन करनी है, आपने एडिशन करनी है इनटू एनी कंपाउंड ऑफ अल्कीन, इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू एनी कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, into any compound। इसको क्या नाम दे देंगे, आएगा हाइड्रोजिनेशन। और यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन करने के लिए हमें चाहिए क्या होगा, हमें चाहिए होगा नंबर एक, हमें चाहिए होगा निकल, और उसके साथ हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, और उसके साथ जो प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 से 5 atm तक। और उसके बाद जो हम सेकेंड यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे वो आ जाएगा प्लैटिनम या प्लैटिनम, इन दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप तो अगर इस्तेमाल करते हैं इसको निकल को, और आगे इसके बाद आ जाएगा इसको तैयार कैसे करते, इसका नाम देंगे ट्रेनिंग निकल का। इसको तैयार करने में हम क्या काम करेंगे, ये निकल होता क्या है, तो हमारे पास आ जाएगा सोडियम एल्यूमिनियम,
क्या हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा हमें निकल को तैयार करना है, तो हमारे पास निकल को तैयार करें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा एल्यूमिनियम का अलाय होगा। क्या होगा, एल्यूमिनियम का हमारे पास अलाय, किसका अलाय होगा, निकल का और एल्यूमिनियम का। सॉरी यहाँ पे आ जाएगा निकल, ये आ जाएगा निकल का अलाय होगा। हम इसको रिएक्शन करवा देंगे NaOH के साथ। किसके रिएक्शन करवा देंगे, हम इस रिएक्शन करवा देंगे NaOH के साथ। किसकी मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में। तो आगे हमारे पास बन जाएगा निकल, इसका नाम दे देंगे रेडी निकल का, और इसी निकल का हम इस्तेमाल कर लेंगे एज कैटलिस्ट। क्या काम करेंगे, इस निकल को इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे एज कैटलिस्ट। तो अब कैटलिस्ट होने की वजह से हम इसको नाम दे देंगे, इसका दूसरा नाम होगा वो क्या आएगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये क्या आएगा, इसका दूसरा नाम आ जाएगा वो आ जाएगा कैटालिटिक, क्या आ जाएगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी इसको कह देंगे। तो अब इसके लिए हम कर चुके हैं, हमने यहाँ पे इस प्रकार के जो हमने अल्केन को तैयार किया था। से अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड था, ये था CH2, आगे डबल बॉन्ड CH2 था, तब मैंने यहाँ पे H2 को डाला था, तो और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था निकल को एज कैटलिस्ट और इतना टेम्परेचर दिया था, तो ये कन्वर्ट हो गया था CH3 में, और उसके बाद ये आ गया था CH3। क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा। ये हम पहले कर चुके हैं। और उसके बाद अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूँ, ये आ जाएगा CH3, आगे आ जाएगा CH, आगे डबल बॉन्ड CH2 है, तो जब मैं यहाँ पे H2 को डालूंगा, कंडीशन हो जाएगी निकल, और उसके साथ हम टेम्परेचर देंगे 250 डिग्री सेल्सियस। तो अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेन में, ये आ जाएगा CH3, आगे आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा CH3। ये होगा प्रोपेन, ये क्या होगा, प्रोपेन होगा। और ये क्या चीज होगी, इथेन। ये क्या चीज होगा, इथेन होगा। तो आप याद रखें कि हम इस तरीके के थ्रू सिंगल कार्बन वाला अल्केन तैयार नहीं कर सकते। और इसके बाद जो हमने इसका नेक्स्ट रिएक्शन करना है, नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा हैलोजन एसिड के साथ। इसका नंबर 2 पे आ जाएगा रिएक्शन, वो होगा हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड से क्या होगा, ये होगा HX, से ये हो सकता है HCl, ठीक है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। तो हैलोजन एसिड की एक्टिविटी जो होती है वो हो जाएगी सबसे ज्यादा जो होगा HBI आ जाएगा, उसके बाद HBr आ जाएगा, उसके बाद HCl आ जाएगा, HF क्यों होगा, क्योंकि बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी। खैर उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम इसका करते हैं कि ये मेरे पास CH2, इसके साथ डबल बॉन्ड CH2 है। जब मैं यहाँ पे HX को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा ये आ जाएगा CH3, आगे आ जाएगा CH2, इसके साथ आ जाएगा X, और ये होगा अल्काइल हैलाइड। ये क्या होगा, ये होगा जी अल्काइल हैलाइड होगा। अब हमने इसको तैयार कैसे किया है, तो इसमें मैं HX का शुरू करता हूँ। जो मेरे पास HX है हम इसको आयोनाइज करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव, उसके बाद आ जाएगा X नेगेटिव। अब H पॉजिटिव के साथ ये कंपाउंड रिएक्शन करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे डाल देंगे H पॉजिटिव। इसका पाई बॉन्ड टूटेगा और रिएक्शन कर जाएगा H के साथ, ठीक है, पाई बॉन्ड टूटेगा, रिएक्शन कर जाएगा H के साथ। तो H के साथ रिएक्शन करने के बाद आप देखें ये सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट का यहाँ पे मौजूद है, मैं पाई बॉन्ड की बात करने लगा हूँ। आप ये कहते हैं ये एक कार्बन, ये कार्बन, इनके दरमियान ये पाई बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, और ये ब्लैक वाला दूसरी कार्बन इलेक्ट्रॉन है। जब इस बॉन्ड को आगे आप शिफ्ट कर रहे हो, जब आगे शिफ्ट कर रहे हो तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास वैसे मौजूद है, इसका इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो यही काम यहाँ पे होगा कि जब वो बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, इसके साथ आ जाएगा CH2, इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन कर जाएगा X नेगेटिव, ये आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और जब हम यहाँ पे X नेगेटिव डालेंगे दूसरे वाला तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा CH3, इसके साथ आ जाएगा CH2 और ये यहाँ पे आ जाएगा X आ जाएगा। अब कंपाउंड हमारे पास हाइड्रोजनेशन के लिए दो तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है सिमेट्रिकल कंपाउंड्स,
कंपाउंड यहाँ पे दो तरह के आ जाएंगे। नंबर एक होगा सिमेट्रिकल कंपाउंड। कौन सा होगा? सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। और उसके बाद नंबर दो पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कंपाउंड कौन सा होता है? जिसके साथ हम इथीन की बात करेंगे। सही होगी बात। ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, मतलब के डबल बॉन्ड के क्रॉस इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अगर मौजूद है फिर वो होगा सिमेट्रिकल, और अगर इक्वल नंबर एटम मौजूद नहीं है फिर वो क्या होगा? अनसिमेट्रिकल होगा। तो सिमेट्रिकल के अंदर जब आप एडिशन करनी है तो इसमें कोई मसला नहीं है। सिमेट्रिकल एडिशन करते वक्त कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि आप देखें H है, X है, एक के पास H, एक के पास X आ जाएगा। ठीक होगी बात। पहले देखिए सिमेट्रिकल होता क्या है। सिमेट्रिकल वो होता है इसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस, डबल बॉन्ड की साइडों पे, डबल बॉन्ड की साइडों पे एक जैसे ग्रुप्स होंगे या एटम्स होंगे, तो कहलाएगा सिमेट्रिकल। और अगर वो इक्वल नंबर ना हो तो वो क्या कराएगा? अनसिमेट्रिकल कराएगा। तो अगर आपने सिमेट्री कैलकुलेशन करनी है तो उसमें कोई मसला नहीं होगा, एक के पास H, एक के पास X आ जाएगा। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल होगा तो उसके लिए आप लोगों को एक नया रूल लगाना पड़ेगा, वो होगा मार्कोनी-कॉल्स रूल। कौन सा रूल आ जाएगा? मार्कोनी-कॉल्स रूल आ जाएगा। तो MAR लिख दिया, ये होगा मार्कोनी-कॉल्स रूल। तो आपने अनसिमेट्रिकल कैलकुलेशन करनी है मार्कोनी का रूल्स के मुताबिक। तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कह देता है कि अगर हम ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल के अंदर, ठीक है, अगर हमारे पास जो होगा अनसिमेट्रिकल कैलकुलेशन करेंगे, सिमेट्रिकल की एडिशन करते वक्त नेगेटिव पार्ट जो होगा ऑफ द एजेंट विल गो टू द कार्बन having least हाइड्रोजन। क्या लिखा है कि अगर आपने एडिशन करनी है सिमेट्रिकल में वहां तो कोई मसला ही नहीं है, और अगर आपने ये एडिशन करनी है अनसिमेट्रिकल में, अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? जरा देखिए, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, हम HX पर कर रहे हैं, तो H के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अनसिमेट्रिकल एडिशन करते वक्त X जो होगा ये उस कार्बन के पास जाएगा, इसके पास क्या होगा? लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। सही होगी बात। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हम ये कर देते हैं कि जहाँ पे हमने ये कर दिया कि होंगे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसकी मैं बात करते हैं कि वहाँ पे लीस्ट नंबर कैसे हो सकता है। तो लीस्ट नंबर के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। आप ये करते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, ये आ जाएगा CH3, आगे ये CH है, उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 है। जब हम यहाँ पे HX को ऐड कर देते हैं, एक तो हमारे पास कंपाउंड जो पॉसिबल है वो ये आ सकता है कि ये आ जाएगा CH3, आगे आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा X। दूसरा कौन सा आ सकता है? वो आ सकता है CH3, आ जाएगा CH, ये आ जाएगा X, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। सही होगी बात। तो देखो जरा, हमने क्या कहा है कि अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या है? वो X है, इसके पास जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, वो कार्बन के पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगी। तो कौन सा? वो ये वाला होगा। इट मींस के मार्कोनी का रूल के मुताबिक हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक होगी बात। और ये क्या होगा? हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा? हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट होगा। और मार्कोनी कैलकुलेटर ये क्या होगा? नॉट फॉर्म। ये क्या होगा? ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये हमने थोड़ा सा आज किया है कि सिमेट्रिकल कंपाउंड के एडिशन कैसे करेंगे, अनसिमेट्रिकल में कैसे करेंगे, हाइड्रोजनेशन क्या होगा, और उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी कैसे होगी। सिग्मा बॉन्ड कम एक्टिव होता है, पाई बॉन्ड ज़्यादा एक्टिव होता है, क्यों होता है, और पाई बॉन्ड जैसे अल्कीन्स होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती है एज कम्पेयर टू अल्केन्स। ये सारा हमने आज समराइज अपना कर लिया है। और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद सल्फ्यूरिक एसिड, उसका आ जाएगा HOH के साथ। हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा।